सपोजिशन का मतलब पास्ट है। कंडीशन में क्या काम करता है? शर्त को बताता है। सपोजिशन में क्या करता है? कल्पना को बताता है। आर यू श्योर? कल्पना को बताएगा तो पास्ट में चला जाएगा, कल्पना को बताएगा तो पास्ट में चला जाएगा, शर्त को बताएगा तो प्रेजेंट में आ जाएगा, शर्त को बताएगा प्रेजेंट में आ जाएगा, कल्पना को बताएगा पास्ट में चला जाएगा। ओके श्योर। अब बात यह है सर कि कल्पना को जब ये बताता है तो ये दो तरीके से आता है, और जब ये कंडीशन को बताता है तो ये एक तरीके से आता है। तो कंडीशन तो हमने कंप्लीट कर ली ना, और हमने इसका एग्जाम्पल भी इससे पहले वाले रूल में देख लिया, लेकिन हमने अभी तक सपोजिशनल को नहीं देखा, सपोजिशनल को नहीं देखा। तो मैं सपोजिशनल की दो ट्रिक बता रहा हूँ आपको कि इफ के बाद में आप V2 का प्रयोग करें, इफ के बाद में आप V2 का यूज करें। कब? जब इफ से पहले वुड, कुड, माइट प्लस V1 हो। फिर मैंने कहा कि सपोजिशन में आप इफ के बाद में हेड V3 का प्रयोग करें, जो मैंने बोर्ड पे यहाँ पे लिखा आपके पास में बी नंबर पे। अब आप हेड V3 का प्रयोग करेंगे तब भी सपोजिशन होगी, V2 का प्रयोग करेंगे तब भी सपोजिशन होगी। तो आप क्या पता कैसे करेंगे कि यहाँ इफ के बाद V2 आने वाली है या हेड V3 आने वाली है? सर उसका पता करने के लिए तो हमारे को इफ से पहले जाना पड़ेगा ना। अब पहले क्या है? या तो आपके पास वुड, कुड, माइट प्लस V1 आएगा, या आपके पास वुड, कुड, माइट प्लस हैव प्लस V3 आएगा। अब अगर हेड प्लस वुड, कुड, माइट प्लस हैव प्लस V3, सॉरी, अगर वुड, कुड, माइट प्लस हैव प्लस V3 आता है तो आपका मैसेज हेड V3 लेगा, और वुड, कुड, माइट प्लस V1 आता है तो आपका मैसेज क्या लेगा? V2 लेगा। आर यू श्योर? यहां तक का काम आप दोनों जब कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका एक बहुत बड़ा फंक्शन कंप्लीट हो जाता है कि सर हमारा जो मैसेज है वो कंप्लीट हो गया है कि इफ हमारे पास में किस तरह का काम करता है और कितने तरीके से काम कर सकता है। तो हमें पता चल चुका है कि इफ हमारे पास में दो तरीके से काम करता है, कंडीशन का और सपोजिशन का। कंडीशन करेगा तो प्रेजेंट में, सपोजिशन करेगा तो पास्ट में। लेट्स सी विद एन एग्जांपल। हम देखते हैं एग्जांपल के साथ में कि क्या सच में हमने जो पढ़ा है वो सही है। ओके लेट्स सी। आप इसको कॉपी कर लें, इसका टेबल बना लें इसी तरीके से और इसको कॉपी करें और उसके बाद एग्जांपल देखें। ओके मूव ऑन। लेट्स सी एग्जाम्पल्स चेक करते हैं सर हम। इफ a boy with me ओके एक सेंटेंस आपके पास में आया है। मैं फिलहाल किसी चीज का कोई आंसर नहीं कर रहा हूं, बस आपके माइंड में इस चीज को रख रहा हूं कि इफ क्या चीज है। सेकंड एग्जांपल है ओके एग्जाम्पल आपके पास में सामने है और इफ के बाद क्या फिल करना आई डोंट नो, मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ। मैं आप ही से कंसल्ट कर करके बात करूँगा और तीनों में एक ही वर्ब है DANCE, क्योंकि सेम सेंटेंसेस है, सारे सेंटेंस सेम है, बस ट्रिक आपको चेक करनी है। मैं कंसल्ट करना चाहता हूँ इफ क्या है, फिर से मैं कंसल्ट करूँगा इफ क्या है, फिर मैं कंसल्ट करूँगा इफ क्या है। मेरे तीन क्वेश्चन सबसे पहले हैं आपके सामने, तो आपके दिमाग में आएगा कि सर ये इफ क्या काम कर रहा है, तो पूरे सेंटेंस से कंप्लीट करो ना। इफ के बाद में यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर सर तीन मैसेज आ सकता है, V1 ऐसे आ सकता है, V2 आ सकता है, हेड V3 आ सकता है। पर सर वो तो आपने ट्रिक में बताया था उस हिसाब से आएगा ना।
तो ट्रिक में क्या बताया था भाई? ट्रिक में मैंने बताया था कि आप इफ के बाद में V1 एसियस का प्रयोग करें, आप इफ के बाद में V2 का प्रयोग करें, आप इफ के बाद में हेड V3 का प्रयोग करें। कब करें? तो वो तो आप ट्रिक चेक करो। आपको ट्रिक में ये दिया हुआ है कि आपका इफ ना दो काम करता है, कंडीशन का, सपोजिशन का। किसका? कंडीशन का, सपोजिशन का। कंडीशन का कब करेगा? जब सर सेल्विल प्लस V1 और V1 प्लस एस और यस आएगा। आप आइडेंटिफाई कर लो इसमें कि कहां आपको V1 एसियस और सेल्विल प्लस V1 दिखाई दे रहा है क्या? हाँ सर, हमारे को इधर तो खैर कुछ है ही नहीं ना, इधर ही चेक करते हैं। क्या सेल्विल V1 आया है? नहीं। क्या यहाँ पर आपके पास में सेल्विल V1 आया है? नहीं। क्या यहाँ पर सेल्विल V1 आया है? जी सर आया है। सर हमारे पास में सेल्विल प्लस V1 आया है, ये रहा। ओके, तो अगर सेल्विल प्लस V1 आया है किसके साथ में? इफ के साथ में। किसके साथ में? इफ के साथ में। अब अगर इफ के साथ वाले सेंटेंस में सेल्विल प्लस V1 आया है तो सर आपका शेल क्या, आपका इफ क्या बन गया? CONDITIONAL, कंडीशनल वर्ड। क्या बन गया भाई सर? कंडीशनल वर्ड। क्या बन गया भाई? कंडीशनल वर्ड बन गया। ओके, अभी मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूं आप लोगों से कि आपका ये इफ क्या काम कर रहा है? ये इफ क्या काम कर रहा है? तो बोले सर फिर से आप वही बात करो ना, ये कंडीशनल है या सपोजिशनल है? तो सर कंडीशनल में सेल्विल आता है, आप पता कर लो। सेल्विल V1 आया है? नहीं। सेल्विल V1 आया है? नहीं। तो मतलब ये दोनों कंडीशनल नहीं है, मतलब इन दोनों सेंटेंस में इफ कंडीशन का काम नहीं कर रहे हैं। तो क्या काम कर रहे हैं सर? तो यहां पर सर हमारे पास में एक में वुड प्लस V1 आया है, एक में वुड हैव प्लस V3 आया है। एक में तो हमारे पास में क्या आया है? वुड प्लस V1 आया है, एक में वुड हैव प्लस V3 आया है। अब मैं ये जानना चाहता हूं, वुड प्लस V1 और वुड हैव प्लस V3, वुड प्लस V1 आता है तो इफ क्या काम करता है? वुड हैव प्लस V3 आता है तो फिर इफ क्या काम करता है? सर ऐसे मैटर में दोनों में ही ना इफ क्या काम करता है? सर दोनों में ये सपोजिशन का काम करता है। किसका काम करता है? सपोजिशन का। किसका काम करता है? सपोजिशन का। अब ये दोनों में सर हमारे पास में किसका काम कर रहा है? सर ये दोनों में काम कर रहा है सपोजिशन का। किसका काम कर रहा है? सपोजिशन का। इसमें किसका काम कर रहा है सर? कंडीशन का। और कंडीशन में इफ अपने बाद में क्या लेता है? V1 एसियस। वर्ब क्या है? डांस। बेबी क्या, बॉय कितना है? एक है तो V1 के साथ एसियस आएगा ना, तो यहां पर तो गया DANCES, डांसेस। ओके, या अगर यहां पर बात करें, अब सर ये भी सपोजिशनल है और ये भी सपोजिशनल है, आपने दोनों का काम कर दिया सर। दोनों क्या है? सपोजिशनल है। तो आप चेक करो ना कि कौन से सपोजिशनल में आप V2 लेते हैं और कौन से सपोजिशनल में आप हेड V3 लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था सर कि आप इफ के बाद V2 लेना सपोजिशनल सेंटेंस में, वो तब जब आगे आपका सेंटेंस वुड कुड माइट प्लस V1 ले रहा हो। ओके, आप चेक कर लें इसमें V1 है या इसमें V1 है, वुड कुड के साथ में। ओके, इसमें है सर, ये वुड कुड प्लस V1 ले रहा है, वुड कुड माइट प्लस V1 ले रहा है, तो यहाँ पर श्योर बात है यहाँ पर V2 आएगी। क्या आएगी? V2। तो सर डांस की V2 क्या होती है? DANCED, डांस्ड। क्या होता है? डांस्ड। ओके, अब अगर हम बात करें कि सर यहाँ पर फिर से इफ आया है और वो किसके साथ में? वुड कुड माइट प्लस हैव प्लस V3, तो सर मैसेज फिर से क्या हो गया? सपोजिशनल। और अगर ये सपोजिशनल है तो सर यहाँ पर V2 तो नहीं आ सकती। V2 तो वुड कुड माइट प्लस V1 के साथ आती है, तो यहाँ पर वुड कुड माइट प्लस हैव प्लस V3 आया है, तो हमारे पास में क्या हो गया? यहाँ पर हो गया हमारे पास में हेड प्लस V3 और हेड DANCED, डांस्ड हो गया हमारा आंसर। आर यू श्योर? भर गया? ओके, इसको देखा तो ये आया, इसको देखा तो ये आया और इसको देखा तो ये आया, और जब इनको देखा तो इनका पता चला। यहां पे पता चला V1 एसियस और सेल्विल V1 के साथ आया तो कंडीशन है, और V2 या वुड कुड माइट प्लस V1 के साथ में आया तो क्या है? सपोजिशन है। और वुड कुड माइट प्लस हैव प्लस V3 और हेड प्लस V3 के साथ में आया तो फिर से सपोजिशन है। आर यू श्योर? अब सपोजिशन पूरी कर लेते सर, एक बार हिंदी देख लें तो देखते हैं हिंदी क्या होता है। क्या हमारे पास सच में कंडीशन और सपोजिशन का काम कर रहा है? क्या सच में शर्त का और कल्पना का काम कर रहे हैं? क्या ये कल्पना करेगा तो प्रेजेंट में आएगा, क्या ये शर्त को बताएगा तो हमारे पास प्रेजेंट में आएगा, और क्या ये कल्पना को बताएगा तो ये हमारे पास पास्ट में आएगा। बड़ा गौर से देखते हैं सर इसको। एग्जांपल है, इफ ए बॉय डांसेस विद मी, इफ ए बॉय डांसेस विद मी, आई शैल गिव हिम ए मोबाइल, आई शैल गिव हिम ए मोबाइल, मैं उसे एक मोबाइल दूंगा, मैं उसे एक मोबाइल दूंगा। किसे? एक लड़के को। मैं एक लड़के को एक मोबाइल क्या करूंगा? दूंगा। मैं एक लड़के को एक मोबाइल दूंगा, मैं एक लड़के को एक मोबाइल दूंगा, पर मेरी शर्त है। क्या क्या शर्त है? ए बॉय डांसेस विद मी, यदि वो मेरे साथ में क्या करता है? डांस करता है। अगर एक लड़का मेरे साथ डांस करता है
अगर एक लड़का मेरे साथ डांस करता है तो मैं उसे क्या करूंगा, एक मोबाइल दूंगा, मैं एक मोबाइल दूंगा, बहुत अच्छी बात है, मैं एक मोबाइल दूंगा, लेकिन शर्त है मेरी, वो मैं तभी दूंगा जब वो मेरे साथ में क्या करेगा, डांस करेगा। अब तो शर्त हो गई हमारे पास में, तो ये तो हमारे पास में क्या होगा, कंडीशनल वर्ड हो गया। आर यू श्योर? दूसरी बात है, इफ अ बॉय डांस्ड विद मी, इफ अ बॉय डांस्ड विद मी, अगर एक लड़की ने मेरे साथ में डांस किया होता, अगर एक लड़के ने मेरे साथ में डांस किया होता, अगर एक लड़के ने मेरे साथ डांस किया होता, तो आई वुड गिव हिम ए मोबाइल, तो मैं उसे एक मोबाइल देता। अगर एक लड़के ने मेरे साथ डांस किया होता, क्योंकि V2 आ रही है ना, पास्ट में चला गया मामला, अगर एक लड़के ने मेरे साथ में डांस किया होता तो मैं उसे एक मोबाइल देता। लेकिन सर मैं उसे एक मोबाइल तब ही देता जब उसने मेरे साथ में क्या किया होता, डांस किया होता। मतलब मैंने उसको मोबाइल नहीं दिया, क्यों? क्योंकि उसने मेरे साथ डांस किया ही नहीं। तो ये आपके पास में सर का क्या हो गई, कल्पना। यदि एक लड़का मेरे साथ डांस किया होता, यदि एक लड़के ने मेरे साथ डांस किया होता, यदि एक लड़के ने मेरे साथ डांस किया होता तो मैं उसे एक मोबाइल देता। लेकिन सर मैं मोबाइल कब देता, कब देता जब वो मेरे साथ डांस करता, मतलब डांस नहीं किया उसने, तो मैंने मोबाइल नहीं दिया। सर मेरी कल्पना है सर, केवल अनरियल मैसेज है। आर यू श्योर? नेक्स्ट वन, अब ये हमारे पास में क्या हो गया, सपोजिशनल हो गया। अगली बात करते हैं, इफ अ बॉय हैड डांस्ड विद मी, इफ अ बॉय हैड डांस्ड विद मी, अगर एक लड़का मेरे साथ डांस कर चुका होता, अगर एक लड़का मेरे साथ में डांस कर चुका होता तो क्या होता, अगर एक लड़का मेरे साथ डांस कर चुका होता तो आई वुड हैव गिवन हिम ए मोबाइल, तो मैं उसे एक मोबाइल दे चुका होता। सर मैं एक लड़के को एक मोबाइल दे चुका होता, सर मैं एक लड़के को एक मोबाइल दे चुका होता, सर मैं एक लड़के को एक मोबाइल दे चुका होता। पर कब भाई, यदि वो मेरे साथ में डांस कर चुका होता, उसने डांस किया नहीं और मैंने उसे मोबाइल दिया नहीं, तो मेरा सर काम कौन सा हो गया, सर कल्पना हो गई ना, सर अनरियल हो गया ना। तो सर सीधा सा मैसेज पता चलता है सर कि हमारे पास में जो इफ होता है, मैं आशा करता हूं कि आप सब लोगों को समझ में आ गया। अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं ऑफलाइन मिलता हूं आप लोगों से तो आप मुझसे कंसल्ट करें, और अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है, अभी लेटेस्ट अपडेट के साथ में हम सर इसको कंप्लीट करना चाहते हैं, तो बेटा कोई डरने की बात नहीं है। सबके पास में जो यूट्यूब पे जो ये वीडियो आता है उसके कमेंट सेशन में आप लोग जाएं और वहाँ पर कोई भी कमेंट आपका डालें, कोई भी प्रॉब्लम डालें, मैं उसका जरूर सोल्यूशन करूँगा कमेंट में आकर के। ओके, कमेंट बॉक्स में आके आपको सोल्यूशन करूँगा इस चीज़ का। बस आप इतना ध्यान रखें कि इफ कितने काम करता है, दो। कितने काम करता है, दो। कौन सा, कंडीशन का और सपोजिशन का। कंडीशन प्रेजेंट में, सपोजिशन पास्ट में। कंडीशन में एक ही ट्रिक होती है, सपोजिशन में दो होती है। कैसे होती है वो मैंने सारा बता दिया है। लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं अपन लोग। ओके, ये तो हमारा सोल्व हो गया क्या, इफ। अभी बात हमारी होती है किसकी, अब बात होती है हमारी अगले वर्ड की, जहां पर 2-3 वर्ड और बच रहे हैं हमारे पास में। व्हेन बच रहा है सबसे इंपॉर्टेंट, तो इसके साथ बच रहा है आफ्टर और बिफोर। ये 2-3-4 वर्ड जिससे हमारे बार बार क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं। ये क्वेश्चंस हमारे सामने जब आते हैं तो हम बड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो सॉरी, एक्सक्यूज। ओके, लेट्स सी, आगे देखते हैं हम लोग। हमारा जो ये मैसेज है ये तो पूरा हो गया। अब आगे हम लोग एक नया टॉपिक इसी में आगे पॉइंट स्टार्ट करते हैं, और वो पॉइंट हमारा क्या है, वो पॉइंट हमारे पास में व्हेन। क्या है, व्हेन। अभी हमारा वीडियो का टाइम वैसे तो हो चुका है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं आगे और बढ़ने की, और हो सकता है अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए तो कट पेस्ट 2 तरीके से आ जाएगा आपके पास में, तो आप लोग उसको कंटिन्यू रखें, साथ रखें। लेक्चर 4-5 के नाम से आ सकता है, ये ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो, पर आप इसको कंप्लीट तरीके से देखें। आप चाहे 4 में आए, 5th में आए, जैसे भी आए आप इसको कंप्लीट करें। ओके, अपन साथ में बल्कि में इसको स्टडी कर रहे हैं। हमारे पास में अगला वर्ड आ रहा है सर, क्या, व्हेन। क्या आ रहा है, व्हेन। अगर आपसे कोई कंसल्ट करता है, क्या कंसल्ट करता है कि आपका व्हेन क्या है, व्हेन सेंटेंस में आता है तो क्या करता है। जब व्हेन से कोई सेंटेंस बन के आता है या व्हेन किसी सेंटेंस में आता है, हम क्या करें, कौन सा टेंस समझे सर, किस तरीके से इसको काम कंप्लीट करें। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं एक छोटी सी बात आपको बता देना चाहता हूँ। आपको व्हेन के बारे में ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, बस इतना समझाऊंगा कि व्हेन क्या क्या काम करता है, कैसे करता है, वो तो उसकी स्टेप बाय स्टेप उसी टेंस में जाके समझाऊंगा। बस सिर्फ इतना समझाऊंगा कि व्हेन क्या क्या काम करता है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या बात करते हैं। व्हेन एक कंजक्शन है। क्या है, कंजक्शन। भाई साहब कंजक्शन क्या काम करता है सर, ऐड करने का। किसका, ऐड करने का। ऐड मतलब जोड़ना, ऐड मतलब जोड़ना, और जोड़ने का जो काम करता है वो किसे क्या कहते हैं हम लोग, कंजक्शन। तो ये भी ऐड करने का काम करेगा। अब कैसे करेगा सर,
कि ये जब ऐड करने का काम करने वाला होता है तो उसका मैसेज वही कंप्लीट करेगा। जैसे इफ ने मैसेज कंप्लीट करा था 2 तरह का, कंडीशन का, सपोजिशन का, वैसे ही जो ये व्हेन है ये भी 2 तरह का मैसेज कंप्लीट करता है। कंजक्शन का काम तो करेगा, कंजक्शन का काम तो ये करेगा, जुड़ने का काम तो ये करेगा, 2 सेंटेंसेस को क्लोज बना करके एक सेंटेंस में डालेगा, लेकिन काम कैसे करेगा ये बात करनी है सर। कैसा मैसेज प्रस्तुत करेगा, किस तरह का मैसेज हमारे सामने लेके आएगा, वो बात करता है। व्हेन 2 तरह का काम करता सर। 2 तरह का काम कौन सा? एक तो होता सर कंडीशन, एक तो क्या होता है कंडीशनल वर्ड का काम करता है, और दूसरा जो काम करता है ये काम करता है टाइमिंग वर्ड का। किसका काम करता है? टाइमिंग वर्ड का। एक तो ये टाइमिंग वर्ड है, एक ये कंडीशनल वर्ड है। एक तो ये टाइमिंग वर्ड है, एक ये कंडीशनल वर्ड है। बड़ा कंफ्यूज नहीं होना भाई, इफ को सोल्व कर लिया इसको भी कर लेंगे, डरने की बात नहीं है, बस सिर्फ दिमाग की बात है कि वहां पर जो काम किया था इफ का, उसके 2 फंक्शन डाल दिए थे सर हमने। एक फंक्शन डाला था कंडीशन का और दूसरा डाल दिया था किसका? सपोजिशन का। बस यहां पर ध्यान रखना कि व्हेन के 2 फंक्शन डाल दिए, 2 फंदे डाल दिए व्हेन के। एक फंदे में व्हेन काम करता है किसका? कंडीशन का, और दूसरे फंदे में व्हेन काम करता है किसका? देख लें आप, टाइमिंग का। किसका करता है? टाइमिंग का। एक में कंडीशन का करता है, एक में टाइमिंग का करता है। एक में टाइमिंग वर्ड कहलाता है, एक में कंडीशनल वर्ड कहलाता है। कंडीशनल वर्ड कहलाएगा तो कंडीशन का काम करेगा, मतलब शर्त का काम करेगा, और एक में जब ये टाइमिंग वर्ड कहलाएगा तो ये टाइम देने का काम करेगा, मतलब ये समय बताने का काम करेगा। तो देखते हैं कैसे। अगर वह शर्त को बताता है तो प्रेजेंट में आता है, और अगर वह टाइम को बताता है तो पास्ट में। किस में आता है? पास्ट में। सेम सिचुएशन है सर, बस वहां पर इफ क्या काम कर रहा था? सपोजिशन का। यहां पर व्हेन क्या काम कर रहा है? टाइमिंग का। और यहां पर तो सेम सिचुएशन है, ये आपको दिखाई दे रहा है, सही है, वही सिचुएशन आ रही सारी। अब सर जब हमारे पास में ट्रिक की बात होती है तो ट्रिक में हमारे को ये चीज कंप्लीट होती है सर कि अगर आपके पास में व्हेन दिया हुआ है तो व्हेन के बाद आप V1 प्लस एस और एस का प्रयोग करें यदि आप क्या कर रहे हैं? शर्त को बता रहे हैं। और पहले किसका प्रयोग कर लें? वही बात सर, सेल प्लस V1 का और विल प्लस V1 का, सेल विल प्लस V1 का। आर यू श्योर? अगर व्हेन के आगे और पीछे सेल विल प्लस V1 और V1 प्लस एस और एस आया है, अगर आपके पास में व्हेन आया है और व्हेन के साथ में शैल विल प्लस V1 और V1 प्लस एस और एस आया है, तो आप ध्यान रखें कि आपका जो सेल प्लस V1 है, सेल विल प्लस V1 है और V1 प्लस एस और एस है, ये आपके व्हेन को ले जा रही है एक स्पेशल कैटेगरी में, जहां पर व्हेन आपको मैसेज देने वाला किस चीज़ का? कंडीशन का। किसका देने वाला है? कंडीशन का। श्योर बात है, ये तो ट्रिक में अपन ने पढ़ भी लिया और कंप्लीट भी कर लिया, एग्जाम्पल भी देख लिया। अगर बात करते हैं हम किसकी? टाइमिंग की, तो ये किस में ले जाता है सर? समय के हिसाब से ये किस में ले जाता है? पास्ट में। अगर व्हेन ने समय बताने का काम किया तो ये पास्ट में चला जाएगा, और अगर व्हेन ने कंडीशन बताने का काम किया तो ये प्रेजेंट में आ जाएगा। आर यू श्योर? ओके। अब इसके ट्रिक की बात करते हैं। इसकी ट्रिक की बात हम बाद में करेंगे, सबसे पहले इसको पूरा कर लो और इसको हटाओ, ताकि वो मैटर थोड़ा बड़ा है इधर वाला, उसको हम केवल आज ट्रिक देखेंगे, सॉल्व फिर कभी क्लास में करेंगे। इतना ध्यान रखें कि कंडीशन अगर हुई है व्हेन के साथ में तो V1 प्लस एस और एस और शैल विल प्लस V1 का प्रयोग करना है। इस फंक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं, उधर वाले फंक्शन को बाद में करेंगे। बस इतना याद रखें कि व्हेन अगर प्रेजेंट में आया तो कंडीशन करेगा, और व्हेन अगर पास्ट में आया तो ये टाइम का काम करेगा। आर यू श्योर? देखते हैं। उधर वाले को ऐसे रहने दो, आप केवल इधर वाले पे आ जाओ कि सर हमारे पास में जो ये व्हेन है, आप कॉपी करते रहें फटाफट से। ये जो व्हेन है ये क्या काम करेगा? कंडीशन का। किसका काम करेगा? कंडीशन का। अभी ये जो कंडीशन का काम करेगा वो कैसे करेगा वो हम पहले चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि फटाफट से चेक करते जाए साथ साथ तो हमारा सिस्टम जल्दी जल्दी कंप्लीट होता जाएगा। तो सर हम बात कर रहे हैं व्हेन की, तो मैंने कहा कि अगर व्हेन के बाद में V1 प्लस एस और एस आता है, और व्हेन के पहले अगर सेल और विल प्लस V1, मतलब सेल V1 या विल V1 आता है, तो सर हमारा जो व्हेन काम करता है वो व्हेन कौन सा काम करता है सर? व्हेन काम करता है CONDITIONAL, कंडीशनल वर्ड का। और आसानी से इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं एक एग्जांपल में, ठीक है।
सर आपसे कोई व्यक्ति क्वेश्चन करे, इस तरह का एग्जाम में बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए और या टेस्ट पेपर में कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन हमारे पास अगर आता है तो हमारा दिमाग सीधा सीधा सा सेंटेंस पे जाता। सर सेंटेंस इतना बड़ा है जहाँ पे यहाँ हमारे सेंटेंस में कहीं ना कहीं हमारे को क्या दिया हुआ है, व्हेन। क्या दिया हुआ है, व्हेन। सर हमारे पास व्हेन आया है तो क्या करें सर, अब सर व्हेन आया है तो आप सीधा पहले व्हेन के पास जाके ये पूछो, भाई तू किसका काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, चेक कर लो पहले। अब सर व्हेन को अगर हम चेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले व्हेन के वो दोनों मैसेज पे जाओ। सर व्हेन क्या काम करता है, सर या तो ये टाइमिंग का काम करता है और या ये कंडीशन का काम करता है। जब ये कंडीशन करता है तो ये V1 SES और shall will प्लस V1 लेता है, और जब ये पास्ट का काम मतलब ये टाइमिंग का काम करता है तो ये पास्ट लेता है। कहीं पास्ट नजर आ रहा है क्या सेंटेंस में, कहीं पास्ट नजर आ रहा है क्या, नहीं सर। सर इतना जरूर नजर आ रहा है कि सेकंड सेंटेंस में व्हेन के बाद में मतलब सेकंड पार्ट में व्हेन के बाद में यहाँ V1 प्लस S और ES का प्रयोग हुआ है। तो सर आपने यही तो बात कर रखी है, देखो क्या कि व्हेन ने अगर आगे V1 SES लिए तो पहले वाले ब्रैकेट में क्या भरोगे, क्या फिल करोगे, क्या यूज करोगे सर। तो यहाँ पे हम करने वाले हैं shall will प्लस V1, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा विल स्टार्ट। क्या हो जाएगा, विल स्टार्ट। चेक कर लेते हैं हमारा मामला कंडीशन का है क्या। देखो श्याम विल स्टार्ट ए न्यू कंपनी, श्याम विल स्टार्ट ए न्यू कंपनी व्हेन आई गिव हिम सम मनी। जब मैं उसे, यदि मैं उसे, जब मैं उसे कुछ धन देता हूं, किसे, श्याम को। जब मैं उसे कुछ धन देता हूं या यदि मैं उसे कुछ धन देता हूं तो वह क्या करेगा, एक नई कंपनी स्टार्ट करेगा। वह एक नई कंपनी स्टार्ट करेगा, पर इसके पहले शर्त है सर, वो नई कंपनी तभी स्टार्ट करेगा जब मैं उसे क्या करता हूँ, कुछ धन उधार देता हूँ या कुछ धन उसे क्या करता हूँ, देता हूँ। तो सर कंपनी तभी स्टार्ट होगी जब मैं उसे क्या करूँगा, धन दूंगा, और धन देता हूँ तो कंपनी स्टार्ट होगी, वरना नहीं होगी। तो सर ये काम कंडीशन के साथ में हो रहा है, तो आपको पता चल गया सर व्हेन किसका काम कर रहा है, कंडीशन का। किसका काम कर रहा है, कंडीशन का। ये मामला हो गया व्हेन का एक फंक्शन, एक फंक्शन पूरा हो गया सर व्हेन का। अब एक जैसे पूरा होता है और अगला स्टार्ट हो जाता है जहां पर व्हेन किसका काम करता है सर, व्हेन काम करता है किसका, टाइमिंग का। किसका काम करता है, टाइमिंग का। अब सर व्हेन अगर टाइमिंग का काम करता है तो इसको समझा दो पहले। अच्छा सर अब और ज्यादा एक्टिव हो जाओ, क्योंकि मामला जो है हमारा ये इजी मामला नहीं है। अब मामला और थोड़ा हार्ड हो गया। क्यों, क्योंकि सर जब व्हेन पास्ट में आता ना तो बड़ा कंफ्यूज करता है टीचर्स को ही। जब बहुत कुछ सोल्व करने के बाद जब कंक्लूजन पे आता है तो कहीं कहीं टीचर भी कंफ्यूज हो जाता है। तो बात जब स्टूडेंट्स की हो, और अगर बात आप जैसे प्राइमरी मतलब जो अभी अभी सीखना शुरू करा है उसके लिए हो, तो सर इस चीज़ को समझना थोड़ा हार्ड हो जाता है। पर उस हार्ड को अपने ईजी कर देंगे सर, लेकिन बस शर्त है कि आप थोड़ा और एक्टिव हो जाओ। और मैं तो एक्टिव ऑलरेडी आपको देख करके हुई, क्योंकि आप जब वीडियो देख रहे हैं तो मैं पहले ऑलरेडी एक्टिव हूँ इस मामले को लेकर के। तो आप सारे एक्टिव हो जाओ। और हम एक बहुत बड़े मैटर को सोल्व कर रहे हैं जो बार बार हमारे जीवन में पैसे दे करके कहीं कभी सॉल्व नहीं हुआ है। आप किसी डॉक्टर के पास चल जाओ नहीं होगा, आप किसी इंजीनियर के पास चल जाओ नहीं होगा, पैसे दे के कह दो नहीं होगा, व्हेन समझा दो नहीं होगा। ये सर समझेगा तभी जब बच्चा और टीचर की जो स्पिरिट होती है, स्पिरिट का मतलब होता है स्पिरिचुअल पावर जिससे रिलेट होता है, मतलब आध्यात्मिक या आत्मा का पावर होता है सर। दिमाग एक जगह आ जाता है ना सेंटर में, तो फिर सर कंक्लूजन आता है, मंजिल मिलती मिलती है। तो देखो मंजिल प्राप्त करने के लिए निकलते हैं। सर व्हेन किसका काम करेगा, सर व्हेन काम करेगा टाइम का। और ये टाइम का काम कब करता है सर, पास्ट में। अब सॉरी पास्ट में। अब सर ये पास्ट में काम करेगा तो कैसे। मेरी एक छोटी सी, मैं पर्सनली बच्चों को समझाने के लिए मेरे अपने बेस पे मैंने इसकी छोटी छोटी ट्रिक्स बना रखी है। तो वो कैसे ट्रिक कंप्लीट करते हैं, सभी ट्रिक्स को देखें आप लोग। ओके सर अगर आपके पास में सेंटेंस में क्या आया है, व्हेन, तो जब व्हेन सेंटेंस में पास्ट का काम करता है, मैं खुद ही बता रहा हूँ आपको क्योंकि भी टेंस चालू नहीं हुआ हमारा ये, तो हम सर हमारे पास में व्हेन आगे किसका यूज़ करता है, V2 का। और ये जब व्हेन में आता है, ये जो व्हेन अब जब पास्ट में आता, सॉरी जब ये पास्ट में आता है सर हमारे पास में, तो एक्चुअली क्या है कि ये 2-3-4 तरीके से परफॉर्म करता है। ये 2-3-4 तरीकों से परफॉर्म जब करता है तो उसकी ट्रिक कौन कौन सी होती है वो देख लें। मैं 3 ट्रिक समझा रहा हूँ फिलहाल आपको, बाकी चीज़ बाद में। एक ट्रिक मैं व्हेन के समझा चुका हूँ कंडीशनल, मैं फिलहाल किसकी समझा रहा हूँ, पास्ट की। तो सर पास्ट में आपके पास में क्या आने वाला है, सर व्हेन के बाद आपने तीनों जगह पे क्या लिख रखा है, V2। क्या लिख रखा है, V2। तो सर आप व्हेन से पहले क्या करेंगे, अगर आपके पास में सेंटेंस में व्हेन के बाद में V2 आ जाए, कहीं भी V2 दिखाई दे जाए तो समझ जाना व्हेन किसका काम कर रहा है, पास्ट का।
और अगर ये पास्ट का काम कर रहा है तो इसके पहले क्या आने वाला है, चेक कर लो सर, चेक कर लो कि वेन के पहले हो सकता है V2 आ जाए, वेन के पहले हो सकता है वोजवर प्लस V4 आ जाए, और वेन के पहले हो सकता है हेड प्लस V3 आ जाए। अब यहीं से प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो जाती है। क्या सर, अगर हमारे को वेन से पहले एग्जाम में मान लो कोई एग्जाम्पल दिया, वेन बीच में आ गया, वेन के बाद में वेन के पहले दो पार्ट दे दिया, पहले में अगर हमारे पास में ऑलरेडी मैटर आया है तो इसमें हम क्या भर देंगे, V2। ये मामला तो चलता है सर, कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन मामला अगर ये ऐसा आ जाए सर कि वेन के बाद में तो हमारे को क्या दे दे, V2 ऑलरेडी दे दे, पहले वाला खाली दे दे, बताओ क्या करना, ये करना ये करना ये करना। सर अब कैसे करना समझ नहीं आ रहा सर, अब इसको समझना ही तो है सर, और क्या दिक्कत हमारी यहीं से है। मैंने कहा था वो दिक्कत बड़ी हार्ड है, इसको समझने के लिए सर आपको कोई प्रैक्टिकल मैसेज की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा कोई ज़्यादा रूल्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ दिमाग लगाने की और छोटा सा मूड और सर आपका जो हर्ट है उसको कनेक्ट करने की आवश्यकता है, थोड़ा सा मंथन सोच विचार करने की आवश्यकता है, बाकी तो सोल्व हो जाएगा सर ऑटोमेटिक। तो देखो कैसे, वेन के बाद में किसका यूज करना पास्ट में, V2 का, किसका यूज करना, V2 का। अब वेन के पहले किसका यूज करना, या तो V2 का, या वोजवर प्लस V4 का, और या हेड प्लस V3 का। इसको सर कंप्लीट करने के लिए मेरे दिमाग में जो मैं कुछ फंडामेंटल मैंने फैक्ट्स तैयार कर रखे हैं, छोटी छोटी ट्रिक तैयार कर रखी हैं, वो कैसे सोल्व करें उसको सर हम। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर वेन के दोनों तरफ V2 आए तो उसका एक नाम दे रखा है मैंने, सेम टाइम। क्या दे रखा है, सेम टाइम, सेम टाइम। क्या दे रखा है, सेम टाइम, सेम टाइम। ओके, एक काम किस में आएगा, V2 में, तो दूसरा काम भी किस में आएगा, V2 में। क्या दोनों सेम है, जी सर। क्या दोनों का टाइम सेम है, जी सर। ये भी पास्ट इंडेफिनिट, ये भी पास्ट इंडेफिनिट, ये काम भी पास्ट इंडेफिनिट, ये काम भी पास्ट इंडेफिनिट। मतलब दो काम होंगे सेम टाइम सेम टाइम, मतलब एक ही टाइम में होंगे, ठीक है, एक ही टाइम में होंगे दोनों एक साथ। अच्छा, दूसरा कंटिन्यू सडन। दूसरा पार्ट क्या हो गया, कंटिन्यू सडन, कंटिन्यू सडन, कंटिन्यू सडन। ओके, एक वेन जब आया था तो सेम टाइम लाया था, एक वेन जब आया है कंटिन्यू सडन को लाया है। थोड़ा अंतर हो गया सर, कैसे, वो तो बात की बात है ना। नंबर 3 पे आ गया सर, वेन आगे V2 ले गया और पहले क्या ले गया, हेड V3। तो सर इसका क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, ये सारे काम है सर, ये सारी क्रिया है सर, ये सारे सेंटेंस के पार्ट है सर। इसमें एक काम होगा, इसमें एक काम होगा, एक इसमें होगा, एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें, बीच में प्लस की जगह सब में क्या आएगा, वेन। अगर ऐसा आता है, ये ट्रिक्स लगाना बना रखी हूँ। अगर आपके पास में वेन के साथ में जो काम हुए हैं सेम टाइम, फील कर लेना सर, आपको फील करना है, मेरे को नहीं, मैं सिर्फ फील करवा सकता हूँ आपको, बाकी काम आपका है सर। आप जितना फील करोगे ना, अगर आपका सिक्स सेंस काम करता तो आप सही कर सकते हो, बाकी इसकी कोई ट्रिक नहीं है। अगर आपके पास वेन के साथ में दो काम आए हैं और दोनों काम सेम टाइम, तो सर V2 और V2, सही बात है, V2 और V2, मतलब यहाँ भी V2 और यहाँ भी V2। कभी जब आपके साथ वेन के साथ में जो दो सेंटेंस आ रहे हैं, जो दो पार्ट आगे और पीछे आ रहे हैं और दोनों काम सेम टाइम हुए हैं, तब तो क्या करना, V2 और V2। ओके, और अगर अपने पास में वेन के बाद में और V2 आए और वेन के पहले वोजवर प्लस V4 आए, तो इसका मतलब कंटिन्यू सडन, पास्ट कंटिन्यूस हो गया ना, वोजवर प्लस V4, और ये V2 आई गई, तो कंटिन्यू सडन एक काम रेगुलर हो रहा था, पास्ट कंटिन्यूस है सर, एक काम रेगुलर हो रहा था, एक अचानक हो गया, एक काम रेगुलर हो रहा था, एक अचानक हो गया, ठीक है। जब राधा ने मुझे फोन किया, ठीक है, तो मैं खाना खा रहा था, राधा ने फोन कर दिया, मैं खाना खा रहा था, राधा ने फोन कर दिया। एक काम कंटिन्यू तो एक सडन हो गया, समझ में आ गया, तो कंटिन्यू आएगा पास्ट कंटिन्यूअस में और सडन आएगा V2 में। आर यू श्योर? नेक्स्ट वन, एक आ गया वेन के बाद में और एक आ गया वेन के पहले,
आगे आएगा V2, पहले आएगा हेड V3। हेड V3 को फर्स्ट कहते हैं और V2 को सेकंड कहते हैं। मतलब कितने काम? दो, फर्स्ट और सेकंड, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा। पहला काम जो होता है, पहला काम आता है हेड V3 में और दूसरा काम आता है किसमें? V2 में। समझ में आ गया? पहला काम आता है हेड V3 में, दूसरा काम आता है V2 में। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं। जब डॉक्टर घर आया, जब डॉक्टर घर आया तो मरीज मर चुका था। जब डॉक्टर घर पहुंचा, जब डॉक्टर घर पहुंचा तो मरीज मर चुका था। सर दो काम हो रहे हैं, एक तो मरीज के मरने का और एक डॉक्टर के पहुंचने का। एक पहुंचने का काम हो गया, एक मरने का काम हो गया। अब एक बात बताओ, पहले काम कौन सा हुआ? पहले काम हुआ मरीज के मरने का। अब मरीज के मरने का काम हुआ तो वो तो हेड V3 में आएगा, और बाद में हुआ डॉक्टर के आने का तो वो कौन सा हो जाएगा? V2 में हो जाएगा। तो पहला काम फर्स्ट एक्शन आएगी हेड V3 में, सेकंड एक्शन आएगी किसमें? V2 में। आर यू श्योर? इतना समझ में आ गया कि सर वैन के साथ में जब पास्ट का काम होता है तो वैन या तो V2 लेता है, या वैन वोजवर प्लस V4 और V2 लेता है, या हेड प्लस V3 और V2 लेता है। श्योर बात। अब सर इसके अंदर कैसे श्योर करें इसको, हम कैसे इसको कंप्लीट करें? तो मैंने आपको बताया क्या कि अगर V2 लेता है तो सेम टाइम वाला सेंस देख लेना। अगर वाजवर प्लस V4 और V2 लेता है तो कंटिन्यू सडन वाला सेंस देख लेना। और अगर आपके पास में पहला और दूसरा एक्शन आता, मतलब एक काम पहले का और एक काम बाद का, अगर ऐसा सेंस आता है तो हेड V3 और V2 ले लेना। ठीक है, अब कैसे लेना वो तो एग्जाम्पल बताएगा। इसके अगली ट्रिक, अगर यहां तक समझ आ गया तो ठीक बात है, नहीं दूसरी ट्रिक भी है सर हमारे पास में। अब दूसरी ट्रिक क्या है उसको मैं एक चीज से तरीके से सोल्व करूंगा, वो थोड़ा हिंदी मीडियम के तरीके से सोल्व करूंगा बिल्कुल, क्योंकि वहां पर बच्चा आसानी से कंप्लीट कर लेगा, कोई डर नहीं होगा उसका, बिल्कुल भी डर नहीं होगा। ठीक है, अच्छा मैं इधर वाले पे फोकस करूंगा ज़्यादा, क्योंकि वो तो उधर मैटर तो बिल्कुल सॉल्व है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बता दूं, यहाँ से जो मैटर था मैंने रफ कर दिया, वो लिखते रहना। क्या V2 पास्ट इंडेफिनेट होता है? जी सर। क्या इसका मतलब था, थे, थी होता है? जी सर। क्या इसका मतलब आ, ए, ई होता है? जी सर। ये ओके। दूसरा, अगर आपने वाजवर प्लस V4 की बात करी तो सर एक बात बताओ, क्या इसका मतलब रहा था होता है? जी। रही थी? जी। रहे थे? जी। सही बात है, ओके। फिर आ गया सर हेड V3, क्या आ गया? हेड V3, ओके। क्या इसका मतलब चुका था होता है? जी सर। चुकी थी भी? जी। और चुके थे? ये भी? जी सर। ये 4 पार्ट हो गए सर हमारे पास, कंप्लीट है। 3 पार्ट सॉरी। V2 आया तो जो वर्ब होगी उसके अंत में था, थे, थी, आ, ए, ई लगा लो। और अगर वाजवर प्लस V4 आया तो रहा था, रही थी और रहे थे लगा लो। और अगर चुका था, चुकी थी, चुके थे आता है तो सर हेड प्लस V3 लगा लो। वो आपका काम है सर, मेरा काम नहीं है। इसका काम छोड़ दो, इधर लगाना है, हिंदी लगा के देख लेना। इस सिस्टम को ऐसे कि ऐसे प्रिंट कर दो, इस सिस्टम को ऐसे कि ऐसे प्रिंट कर दो। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि कैसे सेंस लेना है और किस तरीके से काम करना है। और मेरे को जहाँ तक दिखाई दे रहा है हमारी क्लास बहुत लंबी हो चुकी है, तो इस क्लास को अपन लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे आज के लिए। अगले सेशन में, अगले पार्ट में, अगली क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको किस तरीके से सोल्व करना। सर हम एक केवल टेंस नहीं पढ़ रहे हैं, हम टेंस के साथ साथ बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कंसल्ट कर रहे हैं, जो कंसल्ट करने के लिए टीचर और बच्चे का एक होना ज़रूरी है, और हम वो कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अधिकतर बच्चे इससे घबराते हैं। मैं उनको कहता हूँ घबराना नहीं बेटा। घबराना किस चीज़ से? घबराना उस चीज़ से जो गलत हो। ये तो हम सही काम कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा कहता है सर मैं याद करता हूँ, समझ नहीं आता, बेटा आता है, समझने की कोशिश कर। पहले क्वेश्चन को नहीं, खुद को, पहले खुद को समझ कि तेरे को उस चीज़ की नीड भी है या नहीं। अगर नीड है ना तो बेटा काम हो जाएगा, और अगर नीड नहीं है ना तो समझ में नहीं आएगा। अगर आपको सर पैसे की आवश्यकता है, अगर आपको खाने की आवश्यकता है, अगर आपकी पेट में भूख जगी है, तो सर आप उस पेट की भूख को शांत करने के लिए कहीं से भी पैसा लाओगे, चोरी करके लाओ चाहे कमा के लाओ चाहे कैसे भी लाओ, पर आप पैसा लाओगे। सत्य बात है, सर भूख थी ना इसलिए।
अगर आपके पास में भूख है इसको जानने की, इसको समझने की, इसको कंप्लीट करने की, 100 आउट ऑफ 100 कंप्लीट करने की, और एक ललक है इंटेलिजेंट बनने की, तो सर मैं आपके साथ हूं। और अगर हम दोनों साथ हैं, आप और मैं अगर साथ हैं, तो छोटी छोटी चीजें तो बहुत आसान है सर, उनको हम आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। और इन्हीं दुआओं के साथ में कि आप अच्छा पढ़ेंगे, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज हम विदा लेते हैं। इसको प्रिंट कर लें और फिर आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। बाय, सी यू।